नाजरीन आदाब, खास मुलाकात में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाजरीन, मुल्क में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन खतरा अभी पूरे तौर से टला नहीं है। अब माहिरीन और डॉक्टर्स कोरोना की तीसरी लहर की बात कह रहे हैं। ऐसे में एक तरफ त्योहारों का सीजन है और दूसरी तरफ तीसरी लहर का खौफ। आखिर कोरोना की तीसरी लहर कितनी खतरनाक होगी, ये कब तक आ सकती है और इससे बचाव कैसे किया जाए, इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ बहुत अहम मेहमान हैं डॉक्टर मोहसिन वली साहब। सर, खास मुलाकात में आपका बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया अबू हुरैरा, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करना चाहेंगे क्योंकि कोरोना के मामलों में तो काफी कमी आई है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से WHO ने कहा है कि तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और कई ममालिक में केसेस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। तो ये तीसरी लहर हिंदुस्तान में क्या मानकर चला जाए, कब तक आएगी, या यहां भी इसकी शुरुआत हो चुकी है? देखिए अबू हुरैरा, मैं ये बिल्कुल कह दूंगा आपके चैनल पे ईमानदारी से जी कि जिस तरह से केसेस कम होने के बाद बढ़े हैं, हमको इसी वक्त जागना है। मेरे नजदीक ये तीसरी लहर की घंटी है, तीसरी लहर की आमद है, तीसरी लहर की दस्तक है जी। और ये इसलिए है क्योंकि हम बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स पर पहुंच गए थे और साथ ही साथ इसका जो सबूत मिल रहा है वो, जैसे आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, बहुत से ममालिक से मिल रहा है जिन्होंने अपने मास्क की इजाजत दे दी थी न लगाने की, जैसे इजराइल ने, और यूके में बहुत से प्रोविजंस खत्म किए जा रहे थे जी, जो उन्होंने वापस लिए। इजराइल ने मास्क की जो इजाजत थी वापस ली। और इस वक्त जो इंडोनेशिया में कोहराम मचा हुआ है, कितने लोग रोज मर रहे हैं, हमें दिखाई जा रही हैं कि उनकी कब्रें खुद कर तैयार हैं। यानी वो इस बात के लिए श्योर हैं कि बहुत बड़ी तादाद अभी लोगों की कोरोना की वजह से जान से बरहक हो जाएगी। अगर इसको देखने के बाद और ब्राजील के हालात देखने के बाद, इन सब चीजों को देखने के बाद, और अमेरिका के भी मैं कहूँगा वो वहाँ भी कोई ज्यादा अच्छी हालत नहीं है, तमाम ममालिक के हालात देखने के बाद अगर हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें तो ये बहुत ही बड़ा अहमकाना फैसला होगा हम लोगों का। और आपने ये नोट किया होगा, मैं हमेशा कहता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर कुछ बोलते हैं तो यू शुड रीड बिटवीन द लाइन। इस बार तीनों बार उन्होंने बहुत ही इल्तिजा के अंदाज में और बहुत ही पोलाइट अल्फाज में लोगों को आगाह किया और ये बात सामने रखी कि तीसरी लहर लाई जाएगी। तीसरी लहर आएगी नहीं, लाई जाएगी। तो लाई जाएगी का मतलब क्या है? ओनस लाइज ऑन अस, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को ठीक नहीं करेंगे, आज उन्होंने 4 T बताई, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग, और उसमें आज टीका भी जोड़ दिया जी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो इनडायरेक्टली इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि हम कोरोना के दहाने पर बैठे हैं और बहुत ही खतरनाक वक्त है ये। इस वक्त हमको अपने, चूंकि बच्चों को भी टीका लगना शुरू नहीं हुआ है, उनको भी बचाना है, जिसका जिक्र आज फिर प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमको एक मिशन मोड में आ जाना चाहिए, यानी हर एक जिम्मेदार है इसके लिए। उन्होंने बार बार इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जो लोग सयाहत के लिए गए हुए हैं, सैर तफरीह के लिए गए हुए हैं, वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि हम सब लोगों का इस वक्त ये जॉइंट फरीजा है एक, कि हम कोरोना से लड़ें। और टीके की जो रफ्तार धीमी हो गई है, शायद उस तरफ इशारा था प्रधानमंत्री जी ने जब चौथा T ऐड किया है मेरे हिसाब से। तो ये सब बातें जो हैं, और इस वक्त वेरिएंट्स की भी बात वो कर रहे हैं। तो देखिए, आपने WHO की बात की, इससे पहले जब उनके साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर राघवन ने बताया था कि बच्चों के लिए खासतौर से तीसरी लहर का हमको ध्यान रखना है, सही, और इससे कोई भी इनकार नहीं कर रहा है। ICMR के पास तो एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है। और जो SBI की रिपोर्ट है उसमें वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि मिड ऑफ सितंबर में ये आ जाएगी और अगस्त में देखने को मिल जाएगी। तो हमारे पास बहुत ज्यादा इत्तलात हैं जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि अभी एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है जिसके दाने पर हम लोग बैठे हुए हैं और उस वक्त कुछ नहीं होगा। और
एक बात और मैं कह दूं यहाँ कि जिन लोगों को 2 टीके लग गए हैं जी, उनकी भी गारंटी नहीं है कि उनको कोरोना नहीं होगा। उनको ये होगा, बहुत अगर बहुत अहम कोरोना बात तो आपने हल्का बताई, होगा। बिल्कुल जी ये बात जी डॉक्टर साहब आपने बहुत अहम बताई, और यही लोगों के जहन में चल रहा है कि जिन लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, 2 डोज जिनके कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो लोग महफूज रहेंगे या नहीं रहेंगे, उन पर तीसरी लहर का असर होगा या नहीं होगा? नहीं, उन पर कम होगा, ये तो बात ठीक है, जी, लेकिन ये कहना कि हमको बिल्कुल कोरोना नहीं होगा, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम बाहर घूमेंगे, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। उनको होगा, वो आईसीयू में नहीं जाएंगे, वो वेंटिलेटर पर नहीं जाएंगे, जो कि ऐसा देखने में आया, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। आपको याद होगा जिस दिन पहली बार डेल्टा के केसेस मध्य प्रदेश में आए थे, तो उसमें जो लोग वो चले गए थे, टीका लगवा लिया था जिन्होंने, वो उनका घर पे इलाज हो गया। 8 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 6 बिल्कुल घर पे ठीक हो गए या डॉक्टर्स के फोन पे मशवरे से ठीक हो गए, आईसीयू में कोई नहीं गया। इसी तरह से इसके बरखिलाफ जो केरला की एक हमारी बिटिया थी, मेडिकल स्टूडेंट थी, उसने टीका नहीं लगवाया था, वो पहली मरीज थी, कैसे उसको टीका नहीं लग पाया मुझे ताज्जुब है जी, और उसको भी दोबारा कोरोना हो गया। तो ये दोनों खबरों को अगर आप मिलाकर पढ़ें, मिलाकर देखें, तो आपको ये इस बात का एहसास हो जाएगा, और कोई भी सुनने वाला होगा जो सलीकेमंद होगा उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि कोरोना के लिए टीका बहुत जरूरी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि अब तीसरी लहर जिस तरह से WHO ने कहा, या खुद आप जिस तरह से बता रहे हैं, आप अपने तजुर्बे के हिसाब से कह रहे हैं कि तीसरी लहर ने एक तरह से दस्तक दे दी है और शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आगे त्योहारों का सीजन है, तो ऐसे में किस तरह से लोगों को मोहतात रहने की जरूरत है, किस तरह से लोग बचेंगे? तीसरी लहर से भी आपको बचना है और आपके जो मजहबी फराइज हैं, जो अकायद हैं, उनकी भी पासदारी करनी है। देखिए, इस वक्त महंगाई का जमाना है, और मैं बहुत अच्छी बात यहाँ फिर एक बार कहूंगा कि हमारी जो खैरख्वाही है और लोगों के प्रति वफादारी है और लोगों की इमदाद करने की ये बेहतरीन ईद उल अजहा का जो मौका है, ये हमको बहुत बढ़िया एक मौका मिला है। और इस वक्त हमको उन लोगों की खबरगिरी करने का मौका है जो इस वक्त जो बच्चे यतीम हो गए हैं, जिनके घर के कमाने वाले खत्म हो गए हैं, जिन बच्चों के जो सपने थे, ख्वाब थे पढ़ाई के, वो बेकार हो गए। वो मतलब उनके घर में डेथ की वजह से, उनके एक एक कमाने वाला जिस घर में था वहां डेथ की वजह से उन बच्चों के ख्वाब जो है वो खत्म हो गए। वो बहुत सपने थे उनके जो उन्होंने देखे थे आगे पढ़ने के। जिस घर में 2 कमाने वाले थे, कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है कि दोनों के दोनों खत्म हो गए। तमाम बच्चे हमारे मुल्क के इस वक्त बहुत ही खतरनाक हालात से गुजर रहे हैं, और बहुत से घरों में ऐसा हुआ है कि कुछ भी नहीं रहा है, कई कई लोगों की जानें चली गई हैं, फैमिलीज चली गई हैं। तो ऐसे दूसरी लहर में बिल्कुल जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, दूसरी लहर में बहुत ज्यादा जानी माली हर तरह का नुकसान हुआ। अब सर सवाल ये उठ रहा है कि तीसरी लहर दस्तक दे रही है, अगर सर हम तैयारियों की बात करें, दूसरी लहर के वक्त हमने देखा था कि न तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था, न किसी तरह की तैयारी थी, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, कब्रिस्तान शमशान घाट सब एक तरह से भर गए थे। तो तीसरी लहर आने से पहले तैयारियों को आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? हाँ, मैं तो इसमें थोड़ा पॉजिटिव ही रहता हूँ हमेशा जी, कि अगर आप गवर्नमेंट की जो तलाक है उसके हिसाब से अपना इलाज कराने निकले, हो जाइए। अभी सेकंड वेव को वो बहुत ही दर्दनाक यादें हैं, वो यादें खुदा करे कभी ना आए, वो चीज़ कभी ना हो। अभी हमारी गवर्नमेंट को एहसास है इस बात का, तो सरप्लस ऑक्सीजन रखी है, 20,000 आईसीयू बेड्स रखे हैं, जिसमें से 20% जो है बच्चों के लिए रिजर्व है, चिल्ड्रंस आईसीयू। बहुत बड़ा फंड प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है, इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गाँवों की भी बात की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि गाँवों में जो हमारी मेडिकल केयर है उसको हम किस तरह से ऑगमेंट कर सकते हैं, और ख़ास तौर से वहाँ फिर बच्चों का जिक्र किया है। तो ये सब कंबाइंड जितने फैक्टर्स हैं, उन सब फैक्टर्स को मिला के अगर देखा जाए तो एक कलेक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है, कम्युनिटिव अप्रोच की ज़रूरत है, और एक यानी सब उसमें हिस्सेदार बने। और जब मैं बकरीद की बात कर रहा था तो मैं वहाँ एक बात बताना चाह रहा था, ये बकरीद का जो त्यौहार है ये खाली कुर्बानी का नहीं है। देखिए, कुर्बानी पूरी दुनिया के लोगों को पता है कि इस्लाम में कुर्बानी की क्या अहमियत है। इसमें जो एक बारीक चीज़ मैंने निकाली है ढूंढ के, वो ये है शैतान से अपनी हिफाजत की जाए।
और शैतान से हिफाजत क्या है? वीडियो पे बकरे की कुर्बानी का वीडियो डालना, व्हाट्सएप पे डालना, फेसबुक पे डालना, ये शैतानी काम है जो हम लोगों के बच्चे कर लेते हैं कभी कभी गलती से। ये नहीं करने हैं। शैतान से हिफाजत का मतलब ये है अपनी नमाजों को रेगुलर पढ़ने की बातें करना। शैतान से हिफाजत की मतलब ये है कि हम गलत बात और जो गलत बात सुने, र्यूमर सुने, उन पे यकीन न करना। तो ये शैतान ने 3 दफा बहकाया था हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ले जा रहे थे। तो ये 3 मौके उस बात की याद दहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में हमको इस साल की बकरीद पर यह तौबा करनी है कि हम शैतानी बहकावों में नहीं आएंगे, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो कोविड के एतबार से हो, चाहे वो दीनी एतबार से हो। ये बहुत बड़ा लेसन ईद उल अजहा का है जो मैं इस बार मेरे दिल में है कि मैं आपके चैनल के जरिए से दूं लोगों को कि शैतान से अपनी हिफाजत करने का ये ईद उल अजहा का जो है मौका आता है। इसको हमें त्योहार नहीं कहना है, ये एक मौका है कुर्बानी का। अपनी कुर्बानी करें और बहुत सादगी से करें और उन लोगों तक वो चीज पहुंचाएं जो कुर्बानी में हमें मिलती है, जो बेघर हैं, जो बेसहारा हैं, जिन्होंने पूरे साल अच्छा खाना नहीं खाया है, गोश्त नहीं खाया है, तो उन तक हम पहुंचाएं, ढूंढ ढूंढ के पहुंचाएं। ये इस बात का बहुत बड़ा मौका है। अबू हुरैरा भाई, मैं आपसे दिल से ये बात कहता हूं हमेशा, हर साल, और ये बहुत ही संभल के चलने का वक्त है। लोग हमको वॉच कर रहे हैं कि मुसलमान का रवैया कोविड में क्या है। तो मुसलमान का रवैया कोविड में मदद का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, एहतियात का होना चाहिए और पढ़े लिखे लोगों की तरह से बिहेव करने का होना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यही एक जो कुर्बानी का एक पैगाम है उस पर एक तरह से आप पूरे तौर से अमल कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही। सर, क्योंकि तीसरी लहर की अब एक तरह से शुरुआत हो रही है, दूसरी लहर कितनी खतरनाक होगी ये तो पहले से नहीं पता था, लेकिन दूसरी लहर जो देख चुके हैं अब उन्हें अंदाजा एक तरह से होगा कि तीसरी लहर कितनी खतरनाक हो सकती है। सर, अभी से क्या कुछ तरीका अपनाया जाए कि उससे महफूज रहें, बचे रहें? क्या कुछ करने की जरूरत है? प्रिकॉशन क्या कुछ लिए जाएं? एहतियात में सब चीज आ जाती है। बगैर जरूरत घर से न निकलें, मजमों में न जाएं। जैसे हम कांवर की बात कर रहे हैं, वहां की गैदरिंग्स की बात कर रहे हैं, हमें भी भीड़ नहीं करनी है नमाज की जगह और अपने घरों में नमाज पढ़ सकते हैं। इसका सब फतवे आ चुके हैं कितनी जगह। अरे मैं तो कह रहा हूँ हरम मुहतरम में जब 60,000 की उन्होंने ताकीद कर दी और कोई बाहर से नहीं आएगा, तो उससे बड़ी मस्जिद तो है ही नहीं दुनिया में हमारे लिए। तो जब वहां डिसिप्लिन किया जा रहा है तो यहाँ भी डिसिप्लिन दांव पर होना चाहिए। और इसके लिए हमारे जो उलमा हजरात हैं उनको वाकई में हिदायत देनी चाहिए और उनको आके ये बात कहनी भी चाहिए ओपनली, ताकि दूसरे जो लोग हैं उन लोगों को भी इस बात की समझ आए और उनको ये बात पता लगे कि हाँ, इस्लाम में जो एहतियात बताई गई है, जो डिसिप्लिन बताया गया है, जो शरिया के अहकामात में रियायत बताई गई है। और एक बात और बता दूं, यहाँ पड़ोसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी है। अगर मेरे घर की खुशबू से, मेरे खाने की खुशबू से या मेरे घर से निकले हुए खून से किसी पड़ोसी को तकलीफ पहुंचती है तो उसका मैं जिम्मेदार हूं। ये अन इस्लामिक है। और पड़ोस की डिफिनीशन 40 हाउसेस, 40 घर इधर, 40 घर उधर, 40 घर इधर, 40 चारों डायरेक्शन में होती है। ये मैं आपसे बिल्कुल हकीकत की एक बात कह रहा हूं कि अगर हम ऐसे बन जाएंगे, हमारे जरिए से किसी दूसरे भाई को तकलीफ नहीं होगी, तो लोग अपनी आंखों पे बिछाएंगे इस्लाम को और इसकी कदर होगी और इसकी जो चीजें हैं उनकी कदर होगी। ये बहुत जरूरी मेरा मैसेज है आपके चैनल के जरिए से, और उसको जाना चाहिए। सही, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, 2-3 बहुत अहम सवाल हैं क्योंकि अब ईद उल अजहा का वक्त है और बहुत जो मुसलमान बिल्कुल जिनका अकीदा है, जाहिर सी बात है सबका अकीदा है, और लोग ये भी कहते हैं कि पूरे साल हमने मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ी, अब ईद उल अजहा का वक्त आ रहा है तो हम मस्जिद में ही जाके नमाज पढ़ें, जमात के साथ नमाज पढ़ें। एक तो ये सवाल है, मेडिकल क्या कुछ कहता है इस वक्त में और इस्लाम क्या कुछ कहता है। और सर, दूसरा सवाल ये कि बहुत से लोगों का मानना है कि जिसने डबल डोज ले लिया है, जिसका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे? दोनों सवाल के हिस्से हैं आपके। पहले हिस्से में आपने कहा कि हमने पूरे इतने दिन तक जुमा और अपने घर पे नमाज पढ़ी तो हम ईदगाह जाएं। ईदगाह फिर वही कलेक्टिव एक चीज है और ईद की नमाज फर्ज नहीं है। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो बचपन में हमने बड़ों से सुना वो यही सुना कि लोग फजर की नमाज छोड़ देते और ईद की नमाज के लिए नए कपड़े पहन के निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो हमको इसकी जरूरत को पहचानना है। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा करनी है
और मैंने अभी हरम मुहतरम का जिक्र किया कि जब वहां पे कांग्रीगेशन में तखफीफ कर दी गई है, 60,000 और कितने लाखों के मजमे का प्रोपोर्शन देखिए कितनी कमी कर दी गई है, तो ये हमको ये ऐसा ही होगा ईदगाह में नमाज पढ़ने जाना जैसे रिवेंज टूरिज्म हो रहा है, और लोगों ने उसका नाम रख दिया रिवेंज टूरिज्म के हम इस वजह से बाहर निकलने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम घर से ना नमाज पढ़कर बाहर पढ़े, घर में नमाज कीजिए, इबादत कीजिए और ज्यादा इबादत कीजिए, तहज्जुद भी पढ़िए, ईद की नमाज भी अदा कीजिए, कुर्बानी भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस्लामी शरीयत के जो निज़ाम हैं उनके दायरे में रहकर कीजिए। और इसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ा आता है। और मैंने जो बात अभी की है कि पड़ोसी को ईजा न पहुंचे, ऐसा कोई काम न करें। और दूसरा आपका सवाल था कि जी जिनका डोज जिनके मुकम्मल हो चुके हैं, जिनका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। जी मैंने अभी कहा है और अभी खबर भी आ रही थी कि कई जगहों पर इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं है कि फ्रीली घूमे लोग विदाउट मास्क और फ्रीली ट्रैवल करें जब तक कि उनके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट ना हो, बजूज इसके कि उनको दोनों टीके लग गए। और मैं आपको ये बात बिल्कुल मुस्तनद तौर पर बता रहा हूँ कि हमारा टीका 100% इसमें कारगर नहीं है। कभी भी गवर्नमेंट ने क्लेम नहीं किया है। उन्होंने ये क्लेम किया है कि अगर दोनों डोज लग जाती हैं तो आप सेफ हो जाते हैं, कोविड के हमले की शिद्दत से सेफ हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाने से काफी हद तक सेफ हो जाते हैं और आप आईसीयू में जाने से सेफ हो जाते हैं। इतना ही हम क्लेम कर सकते हैं और इसीलिए अब तीसरी डोज की बात हो रही है। तो इसमें कोई भी वो एक्सट्रोवर्जन का या दिखावे का कोई एस्पेक्ट नहीं है कि हमको टीका लग चुका है। कल मैंने बहुत बढ़िया एक फोटो देखा, एक आदमी चने बेच रहा है और उसका जो वो गले में लटका रखा है, उसने जो कनस्तर है चने बेचने के, उसमें 4 तरह के चने हैं, उस पे लिखा है वैक्सीनेटेड। तो और आपको वो बच्चा भी याद होगा जो वहां शिमला की सड़क पे खड़े होकर लोगों से पूछ रहा था मास्क कहाँ है। तो इस तरह की जो कोशिशें हो रही हैं वो हमारे बका के लिए हो रही हैं। और वैक्सीनेशन के बारे में बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये सेफ है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ बिल्कुल सेफ है और बहुत सारे लोगों पे अब ये ट्राई किया जा चुका है, लग चुका है। और हुकूमत की तरफ से आपको कोई भी ऐसी दवा नहीं दी जाएगी टीके की शक्ल में जो आपके लिए नुकसानदेह हो। तो ये सब बातें अगर जोड़ के देखी जाए तो वैक्सीन के बाद भी एहतियात उतनी ही जरूरी है। मोहसिन वली साहब, क्योंकि थर्ड वेव को कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक होगी, तो क्या इसे सिर्फ बच्चों से ही जोड़कर देखा जाए या जो ज़ईफ हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो मर्द खवातीन जो है सबको बराबर एहतियात करना है या बच्चों को ज्यादा एहतियात करना है? नहीं, बच्चों के लिए हमको ज्यादा एहतियात करनी है। देखिए मैं आपको बताऊं, बच्चों का अभी टीका अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि ट्रायल्स हो गई हैं प्रेग्नेंट लेडीज पे, बच्चों पर ट्रायल्स हो गई हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था उस दिन जिस दिन कोवैक्सीन के मालिक आए थे डॉक्टर एला, उन्होंने बड़े इमोशनल, आपके तो आप ही की तरफ के हैं, तो उन्होंने बड़े इमोशनल अंदाज में कहा था जब ट्रायल्स शुरू होने जा रही थी कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा अगर मेरी 6 साल की ग्रैंड डॉटर को ये टीका ट्रायल में दिया जाए। तो ये सेफ वैक्सीन हैं। अभी बच्चों के लिए इसको शुरू नहीं किया जा रहा है किसी वजह से, और जब तक उनको टीका नहीं लगेगा उनसे हमको एहतियात करनी है। इसी तरह से जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हमको एहतियात करनी है। लामोहल्ला जाना पड़ता है बाहर, मास्क लगा के जाते हैं, सब एहतियात के बाद भी घर में आने के बाद एहतियात करनी है। तो एहतियात का पहलू मैं बार बार इस लफ्ज को कह रहा हूँ, वो बहुत जरूरी है और पूरी एहतियात की जरूरत है। और अभी कोरोना गया नहीं है, ना कोरोना जा रहा है। और आप तीसरी लहर की जो बात कर रहे हैं वो जरूर आएगी, और वो इसी तरह से आएगी कि बदएहतियाती की वजह से आएगी। वो इस वजह से आएगी कि कोरोना वेरिएंट जो हैं वो नए आ रहे हैं। वो इस वजह से भी आएगी कि जिन लोगों को 2-2 टीके लग गए हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाएगी आगे चल के, फिर हम बूस्टर डोज की बात पे आ गए। और वो इसलिए भी आएगी कि हमारी तरफ से बेहतियाती और बाहर का निकलना और ये सब चीजें होंगी। तो ये इनवाइट करना होगा थर्ड वेव को। और थर्ड वेव के बारे में स्टैटिस्टिक्स है कि अभी केसेस बढ़ रहे हैं, और अभी से अगर हमने उस चिंगारी को नहीं भांपा तो बड़ी आग लग जाएगी आगे चल के। तो उस आग से हमको बचाना है। क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैं तो आपका चैनल हमेशा अच्छे मशवरों से लोगों को नवाजता है। मैं यही कहूंगा कि अपने को कोरोना से बचाइए, मास्क लगाइए। अब हम डबल मास्क की, मैंने तो आपके चैनल पे पिछले साल ही कह दिया था मास्क की, डबल मास्क की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये बात ऑफिशियल है, और ये बात भी है कि आप टीका लगवाइए, और ये बात भी है कि घर से बेजरूरत निकलिए। और इस वक्त बहुत ही डरने का मुकाम है और बहुत ही सावधान रहने का मुकाम है, एहतियात का मुकाम है। और ठीक है, हम लोगों को बहुत परेशानियां हैं,
हम लोग माली हालात से भी बहुत परेशान हैं। ज्यादातर लोगों ने अपनी रोजी रोटी खो दी है। उनके लिए जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं और साहिब पैसा हैं, जिनके पास खुदा ने पैसे दिए हैं, वो इस वक्त उनके लिए गरीबों की खबरगिरी करने का बेहतरीन मौका है। और इसमें कोई शो ऑफ नहीं होना चाहिए। इसमें इस्लामी उसूल ये है कि एक हाथ दे और दूसरे हाथ को खबर ना हो। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम बजाय बकरीद को सेलिब्रेट करने के उन लोगों की दुख को देखें कि कौन आदमी हमारे आस पड़ोस में दुखी है, किसको खाने की जरूरत है, किसको हमें कुर्बानी का जो गोश्त है वो भिजवाना है और किसकी हमें खबरगिरी करनी है। और ये बहुत मोहसिन वली साहब, जिन लोगों ने अभी तक टीका नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सी चीजें थी, बहुत सी अफवाहें थी, जिसके चलते बहुत से लोग डर भी रहे थे टीका लेने से, वैक्सीन लेने से। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, उन्हें आप आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते क्या कुछ कहेंगे आप? मेरा तजर्बा वैक्सीन से कोई खराब नहीं रहा है। मुझे वैक्सीन लगा है और मुझे कोरोना के बाद वैक्सीन मैंने लगवाया है। और अलावा इसके कि थोड़ा बहुत हाथ में दर्द हुआ, एक आध दिन मुझे तबीयत ठीक नहीं रही, बुखार की सी कैफियत रही, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और इसमें ये आम है कि 2-3 दिन भूख कम लगेगी या हाथ में दर्द होगा या आपको बुखार रहेगा, वैक्सीन की जगह बेआरामी रहेगी, उस करवट आप नहीं सो पाएंगे। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसे कुछ खतरात हैं जैसे लोगों को शक व शुबहात थे। इसमें मैं नहीं कहूँगा कि आप नदी में कूद जाइए, घर में ताला लगा के बंदर बैठ जाइए। अब वैक्सीन लगवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और वैक्सीन सेफ है। और यही मेरा आखिरी मैसेज है इस प्रोग्राम में कि वैक्सीन सेफ है। कम फॉरवर्ड, टेक वैक्सीन। और इसका इंतजार मत कीजिए कि आपको कौन सा वैक्सीन लगवाना है। सभी वैक्सीन सेफ हैं, आने वाले भी सेफ हैं। बिल्कुल। और जो अभी हमारे पास तीनों वैक्सीन है वो भी सेफ हैं। जो आपके हिस्से में आए उसको जरूर लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत और बड़ा अच्छा आपका पैगाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जरिए, हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका पैगाम पूरे मुल्क तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहसिन वली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में अभी फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।